वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम ये वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें क्या है हमारे पास एक IR रिसीवर, ठीक है। IR रिसीवर है हमारे पास, और सेकेंडली हम इस रिमोट के साथ इन LEDs को ऑन करेंगे। हमारे पास 3 LEDs है। इफ वी प्रेस द बटन 1, दिस ब्लू LED विल ग्लो। एक्चुअल में ब्लू LED है। अगर हम 2 प्रेस करेंगे तो रेड LED ग्लो करेगी। अगर 3 प्रेस करेंगे ग्रीन LED ग्लो करेगी, ठीक है। तो एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे करता है ये वो, एंड बाद में इसके कनेक्शंस करेंगे हम। सो हमने आर्डिनो को पावर दे दिया। हमने ऑलरेडी पहले आर्डिनो के अंदर कोड अपलोड किया हुआ है, इसलिए हम एक्सटर्नल कोई भी बैटरी से इसको पावर दे सकते हैं बाद में। अगर आपने नहीं किया तो तब तक आप एक्सटर्नल पावर से भी उसको नहीं रन कर सकते। हम वो कोड भी लिखेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो हमारे पास ये रिमोट है। इफ़ वी आर प्रेसिंग 1 तो ये ब्लू LED चली, 2 रेड LED चली, 3 ग्रीन LED चली, तीनों LED चल पड़ी। अब जस्ट हमें क्या करना है, ये रेड बटन प्रेस करना है एंड सभी बंद हो जाएंगे। एक बार फिर से करते हैं। 1 दबाएंगे, ब्लू LED चली, सेकेंड दबाएंगे, रेड LED चली, थर्ड दबाएंगे, ग्रीन LED चली, और तीनों को बंद करने के लिए रेड बटन दबाने में। अगर हम चाहते हैं पहले रेड चले या फिर पहले ग्रीन चले तो जस्ट हमें वो नंबर दबाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 दबाते हैं हम तो ग्रीन LED चली, 2 दबाएंगे तो रेड LED चलेगी, और 1 दबाएंगे ब्लू LED। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से कहाँ से कहाँ तक जाना है। 3 to 1 करना है, 2 3 1 करना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और अगर आपने मान लीजिए एक LED ऑन किया है और इसको ऑफ करना है, वो भी बस इस रेड बटन को दबा के ऑफ हो जाएगा, एंड दैट्स इट। कंपोनेंट्स देख लेते हैं कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए। तो पहली चीज़ जो हमें यूज़ करेंगे वो है आर्डिनो ऊनो बोर्ड, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का ब्रेन होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है एक ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है एक IR रिसीवर, जिसके साथ साथ आप यूज़ करोगे एक कोई भी IR रिमोट, ठीक है। और आप कोई भी TV का रिमोट यूज़ कर सकते हो, उसमें बस चीज़ ये आपको एक IR रिमोट होगा, ठीक है। और हमें 3 LEDs चाहिए, ऑफ कोर्स ये 3 LEDs चाहिए, ठीक है। और हमें रेजिस्टर्स चाहिए जो कि जिनकी वैल्यू होगी 220K ohms। इनकी वैल्यू है 220K ohms, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स चाहिए ऐसे, और साथ में हमें चाहिए कुछ वायर्स। बस इतना कंपोनेंट्स चाहिए। और आप एक ये केबल लोगे जिससे आपका आर्डिनो और कंप्यूटर कनेक्ट होगा। एंड जब आप अपलोड कर दो, आप चाहते हो आप उसे बार बार नहीं कनेक्ट करना चाहते अपने कंप्यूटर के साथ, यू वुड यूज द एक्सटर्नल पावर एज वेल, ठीक है। फाइन, लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ब्रेडबोर्ड में आर्डिनो का पावर डालते हैं, मतलब इसमें इस बोर्ड को पावर देते हैं। 5 वोल्टेज देते हैं, GND देते हैं, ठीक है। तो हम 2 वायर्स लेंगे। तो हम पहले आर्डिनो के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला हमें जो चीज़ चाहिए वो है 5 वोल्टेज, जो कि इसको पावर प्रोवाइड करेगा। तो वो आपको पावर पिन्स में मिलेगी 5 वोल्टेज, ये रही। उसमें एक वायर लगा दी, मैंने ग्रे वायर लगाई है। और सेकंड जो वायर आपको चाहिए वो है कोई भी कलर की ले लीजिए, और इसे आप GND में डाल दो, एंड दैट्स इट। आप उसे GND में डाल दो। एंड अब हमारे पास 2 वायर्स है, एक है ग्रे कलर की जिसे हमें 5 वोल्टेज में डाला है, और दूसरी हमारे पास GND जो कि ब्राउन कलर की है, ओके। अब हम अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर चलेंगे। अब हमें ब्रेडबोर्ड का सबसे पहले कनेक्शन देखना होगा कि ब्रेडबोर्ड एक्चुअल में कैसे कनेक्टेड होता है। तो ये जो ऊपर वाली ये है ना, ये एक्चुअल में 2 रोज हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दीज आर द 2 रोज व्हिच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। मतलब ये रो एक ही है, ये रो भी एक ही है। मतलब आप अगर इस चीज को यहाँ पर लगाओ, है ना, एक वायर कोई और ले लेते हैं, हम येलो वायर ले लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं अगर हम इसको यहाँ पर लगाएं, तो ये सेकंड रो में हम लगा रहे हैं, इसको यहाँ पर लगाएं और यहाँ फिर अगर हम यहाँ पर लगाएं, बात एक ही है, कहीं पे लगा लीजिए, इट डजंट मैटर,
क्योंकि ये सेकेंड रो है, ये कनेक्टेड है, नीचे इसके मेटल लगा हुआ है जो कि ऐसे कनेक्टेड है एक सिंगल रो में। और सेम है ऊपर वाले में, ऊपर वाला भी एग्जैक्टली सेम फर्स्ट है, फर्स्ट रो भी ऐसी कनेक्टेड है। आप यहाँ पे लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, इट्स सेम। और जो ये सेंटर वाला है ये एक्चुअल में रोज में कनेक्टेड नहीं है, ये कॉलम्स में कनेक्टेड है। आप यहाँ पे लगाओ इस चीज को, ठीक है, और यहाँ पे लगाओ, एक बात ये, ठीक है। बट अगर आप सोचोगे कि ये ऐसे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है कॉलम, तो ये नहीं है, ये अलग कॉलम है और ये अलग कॉलम है। एंड यहाँ पे काफी सारे कॉलम्स है आपको मिलते, ठीक है। और ये हमारा वही चीज फिर से आ गई, ये रो ऐसे कनेक्टेड है और ये रो ऐसे कनेक्टेड है, तो ये एक ब्रेड बोर्ड है, ठीक है। सो यस, इस वायर को हम साइड पे रख देते हैं। और जो ग्रे वायर थी ये हमारी थी वोल्टेज वाली, मतलब 5 वोल्टेज प्रोवाइड करती थी जो। यस ऑफ कोर्स, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 5 वोल्टेज थी एज आई टोल्ड यू, इसे हम फर्स्ट रो में लगा देंगे, GND थी इसे हम सेकंड रो में लगा देंगे। तो अब हमारे ब्रेडबोर्ड को पावर मिल गई है। यस ऑफ कोर्स, अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास IR रिसीवर है ना, जो हमारे पास ये IR रिसीवर है, इसको हम कनेक्ट करेंगे ब्रेडबोर्ड के साथ। पर उसे कनेक्ट करने से पहले हम इसकी ये जो 3 पिन है इनके बारे में देख लेते हैं। तो इसके जो फर्स्ट पिन है वो है आउटपुट पिन, जिसे हम कनेक्ट करेंगे हमारी कोई भी एक डिजिटल पिन में से, ठीक है, जिसे हम कोई भी एक डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। तो डिजिटल पिन कौन सी होती है हमारे ब्रेडबोर्ड पे, हमारे आर्डिनो बोर्ड पे हम देख लेते हैं। तो ये साइड वाली सारी हमारी डिजिटल पिन्स हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो ये है कि इसकी सेकंड वायर देखेंगे, सेकंड पिन देखेंगे, सॉरी। तो इसकी सेकंड पिन जो है वो होगी हमारी GND पिन, जो सेकंड पिन है वो हमारी GND, मतलब यहाँ से हम इसको ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। और जो थर्ड पिन है वो होगी हमारी VCC, मतलब यहाँ से हम इसको 5 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ से इसको पावर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसे अब ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, हम इसे 3 कॉलम्स में लगाएंगे। तो हमने इसे ऐसे लगा दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने इसको, ठीक है। तो एज वी नो फर्स्ट पिन कौन सी थी, आउटपुट पिन, सेकंड थी GND और थर्ड थी VCC, ठीक है। तो सबसे पहले हम आउटपुट पिन को बाद में कनेक्ट करेंगे, पहले हम GND और VCC को कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड पिन हम एज अ ब्लू करते हैं, ब्लू वायर, और थर्ड पिन जो कि VCC है उसे हम एज अ व्हाइट वायर कर देते हैं। यस, सो इट इज डन। तो ये येलो वायर जो है ये आउटपुट पिन है, ब्लू वायर है ये GND है, व्हाइट वायर जो ये है VCC। सो GND को हम GND में लगा देंगे, जो कि ये सेकंड रो है। यहाँ से इसको GND मिल गया, अब इसको पावर प्रोवाइड करना है, तो इस पावर को हम 5 वोल्टेज में लगाएंगे, फर्स्ट रो में कहीं पर भी लगा देंगे, ठीक है। दैट्स इट। अब हमारा IR सेंसर का ऑलमोस्ट इसे हमने पावर प्रोवाइड कर दी है, GND भी दे दी है, इसको आउटपुट पिन को हम बाद में डालेंगे, ठीक है। अब आगे हम पहले LEDs को कनेक्ट कर देते हैं, बाद में देखेंगे। तो यस ऑफ कोर्स, एज आई टोल्ड यू इन माय अर्लियर वीडियोस आल्सो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसके जो लॉन्गर पिन है वो है पॉजिटिव, जो शॉर्टर पिन है वो है नेगेटिव। बड़े वाली है पॉजिटिव, छोटे वाली नेगेटिव है, ठीक है। सभी LEDs में ऐसी है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यस, मेरा पॉजिटिव इधर को फेस कर रहा है, ठीक है, मैंने इसे यहाँ पे प्लेस कर देना है, और मेरे रेड भी एग्जैक्टली सेम है, मेरा पॉजिटिव इधर को फेस कर रहा है साइड को, एंड मैंने इसे प्लेस कर दिया यहाँ पे। और थर्ड है मेरे पास ग्रीन LED, और मेरा पॉजिटिव इस साइड को फेस कर रहा है, और मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। यस, तो हमने ये 3 LEDs लगा दी हैं। अब हम रेजिस्टर्स को लेते हैं, रेजिस्टर्स ऑब्वियसली, ठीक है। ये हमारे 220K ओम्स रेजिस्टर्स हैं। ये है साइड का, इसका टर्मिनल 1 है, ये साइड इसकी टर्मिनल 2 है। अब टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 हम कैसे पता करेंगे, जिस साइड हमारे पास ये शाइनी बैंड होगा, जैसे कि मेरे साइड अब ये गोल्डन है, आपके पास सिल्वर, अगर आप अलग रेजिस्टर यूज कर रहे हो तो आपके पास अलग बैंड होंगे। तो जिस साइड शाइनी कलर होगा उस साइड वाली जो ये पिन होगी ये टर्मिनल 2 होगी,
और ये वाली टर्मिनल 1 होगी, ठीक है। तो हम इसका टर्मिनल 1 लेंगे, ठीक है, इस साइड वाला, इसको हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो टर्मिनल 2 होगा इसका वो दूसरे कॉलम में कनेक्ट होगा। ये कुछ ऐसे दिखेगा। सेम करना है हमें दूसरे रेजिस्टर्स के साथ भी। इसे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं हम इसकी पिंस को और पॉजिटिव में लगा देंगे। और ये थर्ड रेजिस्टर यूज करेंगे हम, और इसे भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब हमारे तीनों रेजिस्टर्स पॉजिटिव में लग गए हैं। इसका टर्मिनल 1 रेड की पॉजिटिव में है, इसका टर्मिनल 1 ग्रीन के पॉजिटिव में है, और टर्मिनल 2 दूसरे कॉलम्स में जाके कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको भी सबसे पहले GND प्रोवाइड कर देते हैं। यस ऑफ कोर्स हम ऐसा करेंगे। GND प्रोवाइड करने के 2 वेज हैं। या तो आप इन्हें ऐसे रखो, ठीक है, अलग अलग ऐसे, इसको यहाँ पे कनेक्ट करो, अब ये इसको GND से लगाओगे, इसके यहाँ पे कनेक्ट करो, इसको GND पे लगाओगे, मतलब इसका जो LED है उसकी नेगेटिव पिन GND में जाएगी। तो आपको इसके लिए 3 वायर्स यूज करोगे आप। और अगर आप इतने वायर्स यूज नहीं करना चाहते हो तो एक और वे है, आप इसके पॉजिटिव को यहाँ पे रखते हुए और इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसे दूसरी रो में डाल दो, लाइक दिस। तो ये रो में कनेक्टेड है, तो सेम इसके साथ करना, रेड के साथ और वाइट के साथ भी एग्जैक्टली सेम। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसकी जो नेगेटिव पिन है वो इस रो में कनेक्टेड है, ठीक है, और पॉजिटिव यहाँ पे इनके साथ कनेक्टेड है। अब जस्ट हम यहाँ पे इसको एक वायर को लगा देंगे और उसको GND के साथ ले जाएंगे, बस इट्स ऑल दैट। अब हम क्या करते हैं, जो ये इतने जो हमारे ये आउटपुट पिन्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। येलो वायर लेंगे जो कि हमारी आउटपुट पिन में, किसमें, IR रिसीवर में। तो इसे हम लेंगे और कनेक्ट कर देंगे सेकेंड डिजिटल पिन ऑफ आवर आर्डिनो। हमारा जो आर्डिनो है उसकी सेकेंड डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे, इसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेकेंड पिन के साथ कनेक्टेड है। अब जो हमारी ब्लू पिन है यहाँ पे भी हम वायर्स लगा लेंगे, इसे यहाँ से हम सेकेंड पिन में कनेक्ट कर दिया था, और यहाँ पे ब्लू वायर हमने इधर लगा दी, ब्राउन हमने यहाँ के पॉजिटिव में लगा दी, और रेड हमने यहाँ पे लगा दी। अब जो ब्लू वायर है वो हमारे ग्रीन के साथ कनेक्टेड है। हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये ब्लू वायर हमारे ग्रीन LED की है, तो इसको हम 5 डिजिटल पिन में कनेक्ट कर देना। हमने 5th पिन में कनेक्ट किया है डिजिटल। जो हमारे रेड पिन है, जो हमारे पास ये ब्राउन वायर, ये एक्चुअल में रेड LED से आ रही है, तो इसको हम 4 में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 4 में कनेक्ट हो गई। और जो ये हमारी ब्लू LED है वो हमारी रेड वायर के साथ कनेक्टेड है, और हम इसे 3rd पिन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन डन, ठीक है। तो हमारे जो ये रेजिस्टर्स थे इनके टर्मिनल 2 इन वायर्स के साथ कनेक्टेड है, जो ये वायर्स डिजिटल पिन से कनेक्टेड है, ठीक है। हमने IR रिसीवर के भी सारे पिन्स कर दिए, आउटपुट पिन कर दी, GND कर दी, VCC कर दी, इनको भी हमने GND प्रोवाइड कर दी जस्ट एक वायर से इधर रो में डालकर, एंड दैट्स ऑल द कनेक्शन इज। जैसा कि हम देख सकते हैं हमने कनेक्शन कर दिया है फिजिकली। अब हम वर्चुअली करते हैं। हम tinkercad.com पे, आपको क्या करना है, क्रोम पे जाइए, URL बार में सर्च कीजिए tinkercad.com, एंड आपके पास एक tinkercad का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और अगर आपका कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है tinkercad पे, आपको बनाना पड़ेगा, फिर ही आप tinkercad को यूज कर सकते हैं। उसके जाने के बाद आप जस्ट सर्किट्स के ऊपर क्लिक करना और क्रिएट न्यू सर्किट कर देना, और जैसे स्क्रीन मेरे पास आ रही है आपके पास एग्जैक्टली वैसी स्क्रीन आए। तो यस, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसा कि जो कंपोनेंट्स हमने उसमें यूज किए थे वही इसमें यूज करेंगे। हम आर्डिनो उनो बोर्ड लेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे हम इस जगह पे। बाद में हम लेंगे एक ब्रेड बोर्ड, प्लेस करते हैं।
यहाँ पे सर्च करेंगे हम ब्रेड बोर्ड, और ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड यहाँ पे आ गया। इसको रोटेट करते हैं हम। आप इसको रोटेट कैसे करना है, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके आप रोटेट क्लिक कर सकते हैं, और या फिर आप जस्ट आर प्रेस कीजिए। यस, सो इतना हो गया। बाद में हम लेंगे एक आईआर रिसीवर, जो कि रहा आईआर सेंसर। इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और एक आईआर रिमोट को साइड पे लगा लेते हैं अभी। और जो दूसरी चीजें हमें चाहिए थी वो थी एलईडीज। प्लेस कर देते हैं एलईडीज को हम यहाँ पे, बाद में इनका कलर चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट एलईडी थी हमारी ब्लू, ओके, सेकंड रेड थी, और थर्ड थी हमारी ग्रीन। डन। अब हम रेजिस्टर्स लेंगे और एलईडीज के एनोड में लगा देंगे। एलईडीज का एनोड इस साइड है, ठीक है। तो यस, आई थिंक सो एलईडीज को रोटेट कर दें हम, या फिर बिना रोटेट के, ठीक है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टर्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू हम 220 दे देंगे। बाद में एग्जैक्टली सेम रेजिस्टर्स हम वहाँ पे यूज करेंगे ऐसे। इसका टर्मिनल 2 दूसरे कॉलम में हो, और एक रेजिस्टर और इसको यहाँ पे लगा देंगे। अब इस रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी वैल्यू हम 220 दे देंगे, और इसकी भी 220 दे दी हमने। अब जो इन सभी के कैथोड हैं इनको हम जीएनडी में डाल देंगे, होयर, और इसको कलर दे देंगे ब्लैक, जीएनडी शो करने के लिए। तो ये भी यहीं पे आ जाएगा जीएनडी इसका। बाद में ये इसका जीएनडी लेंगे हम और यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और सबसे पहले इसको पावर दे देते हैं ब्रेड बोर्ड को हम। यहाँ पे जीएनडी दे दी। अब 5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसको रेड कलर दे देते हैं इस वायर को। तो इसको पावर प्रोवाइड हो गई है। अब हम इस सेंसर की तरफ आएंगे। ये इसकी आउटपिन जीएनडी पावर, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो सबसे पहले हम इसके जीएनडी पिन को कनेक्ट कर देंगे जीएनडी में, और इसकी वीसीसी में, जो कि 5 वोल्टेज है, इसे ब्लैक कलर दे देते हैं जीएनडी को शो करने के लिए। और यस, ऑफ कोर्स, अब हम इनको डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये इसकी आउटपुट पिन, और इसको हम कनेक्ट करेंगे सेकंड के साथ यहाँ पे, और इसको कलर देंगे हम येलो दे देते हैं। और बाद में हम लेंगे ब्लू ब्लू एलईडी लेंगे हम, और इसको कनेक्ट कर देंगे थर्ड पिन ऑफ द आर्डिनो, और इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं। बाद में हम रेड लेंगे, रेड एलईडी, उसको कनेक्ट कर देंगे हम फोर्थ के साथ। कलर देंगे इसको, लेट्स गिव इट हम ऑरेंज। और बाद में हम ग्रीन एलईडी लेंगे, इसे D5 मतलब डिजिटल 5 पिन से कनेक्ट कर दिया, और इसे ग्रीन कलर दे दिया हमने। यस, सो डन। तो इसमें सबसे पहले आपको कोड भी लिखना होगा। सो कोड हम बाद में लिखेंगे, यहाँ पे अभी मैंने पेस्ट कर देना वही कोड, ठीक है। यस, सो इसे अब रन करते हैं। मैंने कोड कॉपी कर दिया इसमें, ये रहा। आई विल एक्सप्लेन यू दिस कोड, आगे एक्सप्लेन करना है मैंने। तो इसे स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। तो 1 प्रेस किया मैंने, ब्लू एलईडी ग्लो कर रही है।
ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। अब 3 प्रेस करते हैं तो ग्रीन एलईडी ग्लो कर रही है, और 2 प्रेस कर रहे हैं तो रेड एलईडी ग्लो कर रही है, और अगर हम रेड बटन प्रेस कर रहे हैं तो सभी बंद हो रही हैं। एक बार फिर से करते हैं, हम सेकंड को प्रेस करते हैं, रेड एलईडी ग्लो की, फर्स्ट को प्रेस किया, ब्लू एलईडी ग्लो की, थर्ड को प्रेस किया, ग्रीन एलईडी ग्लो की। यस, सो इट इज परफेक्टली वर्किंग। अब हम देखेंगे कि जो कोड है उसकी तरफ ध्यान देंगे हम कि क्या कोड लिखना है, ठीक है, क्या क्या मतलब है उस कोड का। सो यस, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि हमने थिंकरकैड पे भी ऑलरेडी हमने वो कनेक्शंस कर दिए हैं। अब बात करते हैं कोड लिखने की। तो हम 2 कोड्स लिखेंगे। पहला कोड जिससे हम, जैसे कि अगर रिमोट पे हम 1 दबा रहे हैं तो वो एक्चुअल में वो एक सिग्नल सेंड कर रहा है आईआर रिसीवर को। तो वो एक सिग्नल, एक कोड होता है, एंड वो हम सबसे पहले लेंगे। उन सभी को आपको कहीं पे लिख लेना होगा, कॉपी कर लेना होगा, और बाद में दूसरा कोड लिखेंगे जिसमें हम स्विच केसेस यूज करेंगे। अगर हमने 1 दबाया तो ये हो, 2 दबाया तो ये हो, ठीक है। सो यस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें आईआर रिमोट की लाइब्रेरीज चाहिए। मेरे पास ऑलरेडी जिप फाइल है, मैंने इसमें अपलोड कर दिया। अगर आपके पास नहीं है जिप फाइल तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, स्केच पे जाना है, बाद में इंक्लूड लाइब्रेरी, ऐड अ जिप फाइल, और उस फाइल को सिलेक्ट कर देना है। दैट्स इट। ओके, सो सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड, और यहाँ पे हम देंगे हैशटैग इंक्लूड ir remote.h, IR, यहाँ पे देंगे IR, दोनों कैपिटल होगा, ir remote.h। उसके बाद एक और लाइब्रेरी ऐड करेंगे हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड। अब इसके अंदर हम लिखेंगे IR remote int, लिखेंगे बाद में INT, आई इसका कैपिटल होगा, .h। अब हमने लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया जो जो हमें चाहिए। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे? द पिन्स दैट वी हैव यूज्ड। तो सबसे पहले हम जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, हम 2 टाइप्स के कोड लिखेंगे। तो अब सबसे पहले हम पहला कोड लिख रहे हैं। पहले कोड के लिए हमें एलईडीज यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करनी है। हम जस्ट जो आईआर की आउटपुट पिन है उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से रिसीव पिन। अब हमारा वेरिएबल है, उसका नाम है रिसीव पिन, और उसमें जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी। हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया ना int। तो इससे पता लगता है जो हमने वेरिएबल बनाया है उसका नाम है रिसीव पिन, और वो उसकी जो वैल्यू होगी वो एक इंटीजर होगी। एंड यस, हमने वो सेकंड नंबर डिजिटल पिन से कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया। अब हम यहाँ पे वो लाइब्रेरीज को यूज करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे IR रिसीव, हमने IR रिसीव, और इसके अंदर हम जो पिन है हमारी वो वाला दे देंगे, रिसीव पिन, ये वाली। बस, यस, इतना ही। और लास्ट में सेमीकोलन के साथ एंड करना है। अब एक और लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे डी कोड रिजल्ट। इससे क्या होगा, जो सिग्नल, मतलब जब हमने जो रिमोट था उसके ऊपर 1 दबाया तो जो सिग्नल उस आईआर रिसीव के पास गया, वो सिग्नल हमें डी कोड करके बता देगा। डी कोड रिजल्ट्स, और इसको RES दे देते हैं रिजल्ट के लिए, ये इसका नाम देना है, ठीक है। अब वॉइड सेटअप में आएंगे, हम सीरियल मॉनिटर यूज करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन 9600। अब क्या है, सीरियल बिगिन से क्या होगा, जो आपका आर्डिनो है और जो आपका कंप्यूटर है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगेंगे, ठीक है। और आपके पास एक सीरियल मॉनिटर आएगा, आप यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देखना, जब हम इसे रन करेंगे, कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब देखना। और यहाँ पे हम लिखेंगे IR रिसीव डॉट enable IR in,
हमें इससे ये लिखना है एंड यस, यहाँ से हमारा वॉइड लूप में हम चले जाएंगे और यहाँ से अब हमारा मेन कोड होगा। वॉइड सेट में हमने जस्ट वो कोड लिखते जो कि सिर्फ एक बार रन होगा, मतलब ये सिर्फ एक बार रन होगा। हम एक टाइम में यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर हमने एलईडीज यूज की होती, मान लीजिए अगर मैंने रेड एलईडी यूज की होती तो मैंने यहाँ पे लिखना था इंट रेड इक्वल टू 3 4 जो भी उसके डिजिटल पिन है, और यहाँ पे हम उसे बताते कि वो एलईडी हमें आउटपुट देगी और इनपुट देगी। वो ग्लो करेगी है ना, तो वो आउटपुट देगी। तो यहाँ पे हम उसे पिन मोड के साथ वो करेंगे, वो आगे वाले कोड में हम देखेंगे। ठीक है, और बाद में यहाँ पे हम एक इफ कंडीशन देंगे। इफ कंडीशन होगी आई आर रिसीव डॉट डिकोड, और बाद में इसके अंदर हम आर ई एस देंगे एज जो हमने रिजल्ट दिया था। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे इफ कंडीशन के, और इसके अंदर हम लिखेंगे इंट वैल्यू। एक वैल्यू नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, इंटीजर की। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे आर ई एस डॉट वैल्यू, मतलब जो कोड होगा वो स्टोर हो जाएगा इसमें। जो वैल्यू नाम का ये वेरिएबल है इसके अंदर वो कोड स्टोर हो जाएगा जो हमारा आई आर रिमोट भेजेगा। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे हम जस्ट स्पेस दे के छोड़ देंगे। इससे हमारा जो सीरियल मॉनिटर पे जो भी प्रिंट होगा हमें अच्छी तरीके से दिखेगा। जस्ट फॉर विजिबिलिटी हम ये कर रहे हैं सीरियल डॉट प्रिंट। तो वहां पे मैंने प्रिंट लिखा है, यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है। इन दोनों में फर्क क्या है, प्रिंट एलन सबसे पहले वो क्या करता है, ये प्रिंट कर देगा, और बाद में जो नई चीज होगी, जो ये नई लाइन होगी, ये नई नेक्स्ट लाइन में शुरू हुआ। अगर हम सिर्फ प्रिंट लिखते हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में शुरू नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कोड और ऐसे कर दिया। अब इसके बाद जो हम सीरियल लिखेंगे, सीरियल मॉनिटर है ना, सीरियल डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब जो ये वैल्यू होगी, जो ये वैल्यू होगी, ये सामने इसके सामने प्रिंट हो जाएगी और बाद में ये एक लाइन और छोड़ देगा। मतलब कोड आएगा सबसे पहले एक स्पेस लाइन आएगी, बाद में कोड आएगा, उसके आगे कोड लिखा होगा, और बाद में फिर से एक स्पेस आएगी। ऐसे ये वर्क करेगा। तो एट लास्ट हम लिखेंगे आई आर रिसीव डॉट रिज्यूम, बस ये हमें लिखना है और हमारा पहला कोड तैयार हो गया है। अब ये आई आर रिसीव डॉट रिज्यूम क्या कर रहा है, जैसे कि अगर ये ना लिखते हम और रिमोट पे मान लीजिए हम बटन दबाते हैं 1, तो वो हमेशा फिर 1 का ही कोड दिखाई जाएगा इन्फिनाइट टाइम के लिए। तो हम चाहते हैं कि पहले एक बार वो कोड दिखाए और बाद में फिर से एक मांगे कि हम फिर से कोई बटन दबाइए फिर दिखाए। ऐसे नहीं कि अगर हमने एक बटन एक बार दबा दिया तो वो बार बार दिखाए। ठीक है, तो यस ऑफ कोर्स अब हमने डन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने आर्डिनो को कनेक्ट कर देंगे अपने कंप्यूटर के साथ और हम जस्ट अपलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये अपलोड हो रहा है अभी। तो देयर इज समथिंग ओके, कोई प्रॉब्लम है शायद। तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे रिजल्ट आई आर रिसीव डॉट डी कोड रिजल्ट चेक करते हैं। तो यस आई हैव फाउंड द एरर। एरर क्या है इसमें, हम यहाँ पे आर ई एस लिख दिए, तो यहाँ पे इससे पहले हमें एंड भी लगाना होगा। आपको जो शिफ्ट प्रेस करो, Shift+7, आपको यहाँ एंड मिल जाएगा एंड दैट्स इट। अब अपलोड करते हैं कोड को। तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, एक बार फिर से अपलोड करेंगे। तो सेमीकोलन लगाना बहुत ज़रूरी है एज वी आर राइटिंग आर्डिनो कोड।
और अगर आप आर्डिनो आईडी अगर आपने डाउनलोड नहीं की है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट आपको सीरियल मॉनिटर ओपन करना है। राइट साइड के टॉप में मिल जाएगा आपको एक सीरियल मॉनिटर का आइकन, जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होगा। उसके ऊपर क्लिक कीजिए जस्ट, और आपके सामने एक स्क्रीन पॉपअप करेगी। अब आप कोई भी अपना रिमोट लीजिए और अपने IRC के सामने कुछ भी रिमोट का नंबर प्रेस कीजिए। 1 प्रेस कीजिए, 2, जैसे मैंने अभी 2 प्रेस किया तो मुझे ये सेकंड वाले कोड आ रहे हैं। अब 3 प्रेस किया तो अब कुछ अलग कोड आ रहा है। तो ये जो कोड है ये आपको कॉपी कर लेने हैं। जो जो बटन्स आपको यूज़ करने हैं अपने रिमोट के, वो बटन्स को दबाइए और कोड ऐसे अपने कहीं पे भी लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। और उसके बाद अब हम सेकंड कोड की तरफ चलते हैं, जो हम सेकंड कोड लिखेंगे। यस, तो हम उसमें थोड़े बहुत ही चेंजेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो पहला तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, ये जो लाइब्रेरी है इसको कट कर देना है, और यहाँ पे हमें कुछ LEDs को इंक्लूड करना है। जैसे कि हमारे पास एक तो है ब्लू LED, जो कि कनेक्टेड है 3 के साथ। बाद में है हमारे पास एक रेड LED, जो कि कनेक्टेड है 4 के साथ, 4। और एक है हमारे पास ग्रीन LED, जो कि कनेक्टेड है 5 के साथ। अब हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है क्योंकि इनकी वैल्यू एक इंटीजर ही है। अब यहाँ पे हमने पिन्स डिक्लेयर कर दी और यहाँ का काम हो गया हमारा खत्म। अब चलते हैं हम वॉइड सेटअप पे। जैसे मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, हम वॉइड सेटअप में डिक्लेयर करते हैं, वो आउटपुट देगा, इनपुट देगा, क्या देगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे पिन मोड, इसमें M कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल लेटर्स होंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो ब्लू LED है, ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्लू LED है उसको, वो हमें आउटपुट देगी। आउटपुट कैपिटल्स में होना चाहिए। एंड यस, यही चीज आपको ग्रीन रेड के लिए करनी है, जस्ट सेम होगा। हम यहाँ पे बस रेड लिख देंगे और यहाँ पे हम ग्रीन लिख देंगे, दैट्स इट। अब हमारा वॉइड सेटअप भी कंप्लीट हो गया। अब हम वॉइड लूप की तरफ चलते हैं। वॉइड लूप में इफ कंडीशन ऐसी रहेगी, वैल्यू भी ऐसी रहेगी। जस्ट आपको ये सीरियल प्रिंट के जो लाइंस हैं उन तीनों को काट देना है, अभी के लिए तीनों को काट देना है। और अगर आप सीरियल मॉनिटर को यूज़ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैंने तो यूज़ करना है, इससे अगर कोई हमारे एरर आते तो पता लग जाएगा। तो सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट ln करते हैं हम, और यहाँ पे सीधा वैल्यू कर देंगे, सीधी जो वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कर देंगे हम। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे स्विच केसेस लिखेंगे। तो सबसे पहले जब हमें स्विच वैल्यू, अब जो ये कंडीशन क्या कर रही थी पहले, मतलब जो हमें IR रिसीवर है, जो जब उसे कोई कोड मिल जाता है तब ये कंडीशन चलेगी। और उसके अंदर हमने स्विच केसेस किया है कि जब जो वैल्यू है, कोई वैल्यू हमारे पास आ रही है तो क्या होगा, अब ब्रेसेस देंगे हम। इनके अंदर हम एक केस देंगे। पहला केस क्या होगा, जो मेरा IR रिमोट है वो आपके IR रिमोट से अलग है। अलग अलग IR रिमोट्स के अलग अलग कोड्स होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहला कोड लिखवाया था। तो सबसे पहले हम जैसे कि मैंने 1 दबाया था तो उसकी वैल्यू 32003 आ रही थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32003। ये यहाँ पर आपको वो कोड लिखना है जो आप यूज करना चाहते हो, और यहाँ पे मैंने कमेंट करके लिख देना ये की 1 थी मेरी। ठीक है, और आगे हम क्या लिखेंगे ना, आगे हम लिखेंगे कि अगर मैंने की 1 दबाई तो क्या होना चाहिए, हमारी ब्लू LED ऑन होनी चाहिए, डिजिटल राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू को हम हाई कर देंगे, हाई हमारे कैपिटल लेटर्स में होगा, एंड दैट्स इट। अब आपको स्विच केसेस ऐसे ही बनाने हैं। अब इसमें जो केस होगा वो होगा हमारा 1058.7, जो कि हमारी रेड की है।
और इसमें हम चाहते हैं कि जो ब्लू है वो लो हो जाए, ठीक है, और ऐसे ही जितनी भी एलईडीज हैं वो सारी हमारी बंद हो जाएं। आप अलग अलग से अलग अलग कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट की से रेड एलईडी ऑन करना चाहते हो तो रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे हम रेड, यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन। और दूसरा केस हमें क्या कहता है, इसे फिर से कॉपी करेंगे हम इस चीज को, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें केस, यहाँ पे हम जब 2 दबाएंगे तो क्या होना चाहिए, तो इसकी की वैल्यू 2 की है 3, 11 और 0, 5। तो हम चाहते हैं तब रेड हाई हो जाए, ठीक है। इसे कॉपी करेंगे और पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास की 3 होगी और की 3 की वैल्यू है हमारे पास -222, 222 और 11। आपके IR रिमोट की अलग वैल्यूज होंगी, वो नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, एंड इट डजंट मैटर कौन सी वैल्यूज है, जस्ट आपको एग्जैक्टली वो उठा के लिख देना है। तो ये हमारा कोड पूरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सारा कोड पूरा हो गया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। मैंने अपने आर्डिनो को कनेक्ट किया हुआ है तो अपलोड करते हैं कोड, एंड अगर कोई एरर है तो वो चेक करेंगे। सो यस, कोई एरर नहीं है, तो ये अब अच्छे से वर्क करेगा। सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने अब 1 प्रेस किया तो वहाँ पे वैल्यू आ रही है, 2 प्रेस किया वहाँ पे वैल्यू आ रही है, 3 प्रेस किया वहाँ पे वैल्यू आ रही है, और मैंने रेड बटन प्रेस किया तो वो भी वैल्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे मेरी रेड, ब्लू, ग्रीन एलईडीज भी ऑन ऑफ हो रही हैं। तो यस, यू कुड यूज दिस। बस इतना ही प्रोग्राम था। एंड अब आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 एलईडीज ही यूज़ करनी है, आप 5 यूज़ कीजिए, 10 यूज़ कीजिए, ये आपके ऊपर है। And yes, this was for this video. I hope you liked the video.